ट्रेंड लाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइन जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर हयात और आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टूल वो है ट्रेंड लाइन के बारे में, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को फोकस में रखते हुए हम ट्रेंड ड्रॉ करते हैं और ये हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, कुछ चीज़ें आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रेंड लाइंस जब भी हमने ड्रॉ करनी है, बेसिकली ट्रेंड लाइन हमें एक डायरेक्शन बताती हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट साइडवेज के अंदर है। ये तीन ही वेज होते हैं मार्केट की जहाँ पे मूवमेंट रहती है। या तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में मूव करती है, या डाउन ट्रेंड में मूव करती है, या साइडवेज में मूव करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड ट्रेंड में है, डाउन साइड में है या साइडवेज में है। वो चीज़ें हमें पता चलती हैं एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल जो कि ट्रेंड लाइंस का आता है, जिसमें हम ट्रेंड्स ड्रॉ करते हैं। उनको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि जब आप टूल्स में जाते हैं जहाँ से आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस मिलती हैं, वहाँ से आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने एक जो टूल होता है उसको यूज़ करना है, लाइन ड्रॉ का। अब उस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, जो आपका मेन चार्ट होता है जहाँ पे आपके कैंडल्स होते हैं, उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। अब ये हर टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया जा सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड क्लियर होगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे तो वो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपका जो है वो ट्रेंड होगा। और ट्रेंड लाइन बेसिकली ड्रॉ की जाती हैं अगर आपने अच्छे एनालिसिस करना है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमेशा कोशिश करें कि आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें, जिसमें आपका 4 आवर आता है, आपका 1 डे आता है, आपका 1 वीक आता है। ये जो टाइम फ्रेम होते हैं इसमें अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टाइम में एक एक्यूरेट ट्रेंड फाइंडिंग में आपको हेल्प आउट करता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद वो ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे आपका एनालिसिस या आपका ट्रेड जो है वो इफेक्ट हो सकती हैं। सो हमेशा कोशिश करना है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप क्या करें, अपने ट्रेंड्स को ड्रॉ करें। अब ट्रेंड्स को ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या होता है वो आपसे जिक्र करता चलूँ। जब भी आपने अपसाइड ट्रेंड ड्रॉ करना है तो हमेशा जो आपकी मार्केट के आपके ग्राफ के ऊपर जो पीक पॉइंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम अप वाला पॉइंट होता है, हायर पॉइंट्स होते हैं, आपने उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए कनेक्ट करना है। और कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल आप एक्यूरेटली ड्रॉ करें। जो उसके हायर पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करें। ज़बरदस्ती खुद से किसी उसके साथ प्राइस पॉइंट के साथ आपने उसको लिंक नहीं करना। उसको जो आपके ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैच कर रहे हैं आपने हमेशा उन्हीं को जो है वो आपस में लिंक करना है। सो हायर जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं उनको जब आप एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, इसी तरीके से जो आपके लोअर एंड्स होते हैं प्राइस के, जहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल लिया होता है, वो जो एक पीक पॉइंट होता है, उन सारे आपने लोअर कॉर्नर्स को और जो अपर कॉर्नर्स होते हैं इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका ट्रेंड फाइंड आउट हो जाता है। अपसाइड का अगर करेंगे तो अपसाइड का, और अगर डाउन साइड का करेंगे तो आपने डाउन साइड की ड्राइंग करनी है। यानी कि तीन तरह के आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है बाय का ट्रेंड। बाय का ट्रेंड जब आप फाइंड आउट करते हैं तो बाय की प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर को मूव करती है, तो आपने जो प्राइस की जो अपर कॉर्नर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से जो लोअर कॉर्नर है लेकिन अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं उनके लोअर कॉर्नर्स को भी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे आपको एक वाज़ेह ट्रेंड की डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाती है। यही चीज़ जब आपने लो साइड का ट्रेंड डाउन करना है, ड्रॉ करना है, तो जो अपर कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और एक जो लोअर कॉर्नर्स होते हैं उन पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली आपको क्या दे देते हैं, एक ट्रेंड्स की डायरेक्शन दे देते हैं। इसी तरीके से जब अगर साइडवेज में मार्केट है तो आपने ग्राफ के अपर कॉर्नर्स और ग्राफ के लोअर कॉर्नर्स इनके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी। और मोस्टली जहाँ कहीं भी जब आप ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है। वो जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो बेसिकली प्राइस का एक रिवर्सल पॉइंट होता है, उसका एक ट्रेंड का चेंज करने का पॉइंट होता है। ये थी हमारी ट्रेंड लाइंस के ऊपर वीडियो। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ट्रेड जब भी करें हमेशा ट्रेंड लाइंस को लाजमी ड्रॉ करें ताकि आप राइट डायरेक्शन में राइट ट्रेड लगा सकें।
ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंटरेक्स के प्लेटफॉर्म के साथ लाजमी जुड़े रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।